एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। 22 जनवरी तो शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे। हिंदू धर्म की 4 सबसे बड़ी पीठों के शंकराचार्य में से कोई भी शंकराचार्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर किस बात पर मोदी और शंकराचार्यों में आपस में ठन गई है? अब इस लड़ाई में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बड़ा गुरु हिंदू धर्म में कोई नहीं। वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पूरी बात बहुत ज्ञान। आखिर क्या है इस लड़ाई का असली सच, आइए जानते हैं। दरअसल 22 जनवरी के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने देश विदेश, बॉलीवुड एवं क्रिकेट की बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया है और इसी कड़ी में हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य भी है। दरअसल हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं की 4 सबसे बड़ी पीठ है। पहली पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और दूसरे उत्तराखंड में उपस्थित ज्योतिर्मय मठ के गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। इसके अलावा श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी और द्वारिका शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। चारों ही शंकराचार्यों ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है और राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम शास्त्र के विरुद्ध नहीं जा सकते। शास्त्रों से ही हमें भगवान राम का पता चला है। शास्त्र में लिखा है कि मंदिर अधूरा हो तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका गुंबद अभी तैयार हुआ नहीं तो फिर मंदिर का ध्वज कैसे लगेगा। अभी ऐसी क्या जल्दबाजी है? जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता उसमें आप मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूर्ति जीवंत नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार उसमें भूत प्रेतों का वास हो जाएगा। अब इस लड़ाई में वीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय ने अपने बयान से एक विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर को रामानंद संप्रदाय को सौंप देना चाहिए, ये मंदिर उनका है। इसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा, सुनिए। कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग दे दे। उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। अब कुछ महंत जैसे काशी विश्वनाथ के पुजारी परिवार पंडित राजेंद्र तिवारी के अनुसार जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या आए, उन्होंने राजगद्दी संभाली और माता सीता को वनवास भेज दिया। तब उनको यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ी तो उनके गुरु ने कहा कि हवन में धर्म पत्नी का होना आवश्यक है। तो उस समय सीता जी की मूर्ति बनवाकर भगवान राम के पास रखी गई। इसका मतलब मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसमें मोदी जी अपनी पत्नी को शामिल करेंगे क्या? क्योंकि वो तो अपनी पत्नी का त्याग कर चुके हैं, इसलिए मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। उसके अलावा मंदिर का कार्य अधूरा है। तब तक उसमें पहले की मूर्ति है वो 60-70 साल पुरानी है। अभी उससे ज्यादा पवित्र और जीवंत मूर्ति तो हो ही नहीं सकती। जब तक उसकी पूजा की जा सकती है, मंदिर कंप्लीट होने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अभी ऐसी जल्दबाजी क्या है? दरअसल अभी कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए नियमों को ताक पर रखकर ये सारी कवायद की जा रही है। अब ये देखना होगा कि सभी शंकराचार्यों को मनाने में आरएसएस और बीजेपी सफल होती है कि नहीं। अब इस लड़ाई में कांग्रेस भी कूद गई है। अभी कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी भगवान राम की तस्वीर के साथ उनका बयान बहुत वायरल हो रहा है। इस पर कांग्रेस हमलावर है। दरअसल मोदी ने अयोध्या में एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि उन्होंने देश के 4 करोड़ गरीबों के साथ साथ रामलला को भी टेंट से निकालकर घर दिया है। उसके अलावा एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो भगवान राम को उंगली पकड़कर घर ले जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस कह रही है कि जो सृष्टि का रचयिता है मोदी उससे भी बड़े हो गए हैं जो उनको घर ले जा रहे हैं।